अमरोहा गेट चौराहा गली स्थित मंदिर महाराजाधिराज श्रीमान राधा कृष्ण जी महाराज ने भगवान के परम भक्तों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ की अमृत वर्षा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर धर्मनगरी प्रयागराज से पधारे कथा व्यास परम पूज्य संत श्रद्धेय श्रीमान आचार्य राममूर्ति मिश्रा जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का रस पान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में कथा स्थल पहुंचे और श्रीमान राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस पान किया। आज कथा व्यास जी द्वारा सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा क्या है और श्री कृष्ण क्या है के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा व्यास जी द्वारा समस्त जनमानस के जीवन में किस तरह से सुखी रहने का एहसास हो सकता है। उन्होंने कहा, जो कुछ संसार में दिखता सब नष्ट हो जाएगा, इनसे मन लगाने वाला शांति कैसे पाएगा। जो कुछ दिखता उन सब में दुख है, छुपा हुआ फूलों की झाड़ी में जैसे नाम छुपा हुआ। उन्होंने कहा, जैसे पत्थर से सोना निकलता है, बच्चों और मूर्खों में भी बुद्धिमान ज्ञान ले लेता है। आग में तब पर सोना सबसे साधु ने करता है, अच्छे व्यवहार से इंसान आगे बढ़ता है। अगर मानव कलयुग में श्रीमान हरि का सिर्फ नाम जप ले तो वे भीतर जाता है। इसलिए प्रभु का स्मरण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इस अवसर पर कथा व्यास जी ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस वर्षा को जारी रखते हुए कहा, आए हैं और अपनी वाणी के द्वारा इस स्थान के प्रति हमारे मुझे भी कृपा करके अपने साथ अपने धाम को ले चले। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उद्धव जी की जब 5 वर्ष की अवस्था थी, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, 5 वर्ष की अवस्था से उद्धव जी भगवान की सेवा पूजा करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में उद्धव जी एकांत में बैठ करके घंटों तक भगवान की पूजा किया करते। यह पंचहाइनो मात्रा परातराशाय याचिता। उद्धव जी की माँ कई बार उद्धव जी के पास जाकर के कहती थी, बेटे उद्धव कुछ कलेऊ कर लो। सुबह जो नाश्ता होता है ना, आजकल नाश्ता बोलते हैं, पहले से कलेऊ बोला करते। उद्धव जी की माँ आकर के बार बार उनसे कहती थी, बेटे उद्धव भूख लगी होगी, अब पूजा को बंद करो, कुछ कलेऊ कर लो, कुछ जलपान कर लो। माँ के बार बार बुलाने के बाद ये उद्धव जी भगवान की पूजा को छोड़ करके कलयुग करने के लिए नहीं जाते। 5 वर्ष की अवस्था उद्धव जी की ये स्थिति थी और अब तो उद्धव जी का पूरा जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ। ऐसे जैसे छाया कभी काया का त्याग नहीं करती, परछाई शरीर से कभी अलग नहीं है। शरीर जहां तहां जाएगा, परछाई पीछे पीछे लगे। ऐसे ही उद्धव जी का पूरा जीवन ऐसे उन्होंने अपने को कृष्ण की काया की छाया बना दी। और आज जब उनको लगा मेरे भगवान लीला का स्मरण करके अपने धाम को प्रस्थान करना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने निवेदन किया, स्वधाम नय महामती, मेरे प्रभु कृपा करके मुझे भी अपने साथ आप ले चले।